प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न के विषय में। और इस क्लास का जो मैंने कोड जनरेट कर दिया है वो है FRAC01 इसलिए क्योंकि ये पहला ही क्लास है। इसी तरीके से यदि फ्रैक्शन का और भी जो क्लास आएगा उसको 02, 03, 04 इस प्रकार से ये बढ़ेगा। फ्रैक्शन से भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन बोला जाता है, तो ये FRAC उसी को प्रतिनिधित्व कर रही है। ठीक है, तो ये आप जो है सर्च कर लेंगे FRAC01 और आपको जो है ये वीडियो मिलने के चांसेस रहेगा YouTube में भी। तो ये देखिए, यहाँ पहला ही प्रश्न क्या है, विषम भिन्न कौन सा है। विषम भिन्न कौन सा है। यहाँ पर 4 विकल्प है, 5/7, 5/11, 2/3, 7/2। अब आपको बताना है, देखिए ये पहला ही क्लास है इसलिए आप थोड़ा सा भिन्न क्या है इसको भी समझिए। भिन्न को जो है हम P/Q के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर P/Q क्या है, P और Q पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या मतलब पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी रहेगा, है ना। ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ये इधर जो है ऋण 5, ऋण 6 जो भी है जितना भी है अनंत तक। ऋण 1 शून्य भी रहता है आपका, 1, 2, 3, 4, 5 ये इधर अनंत तक। मतलब ऋणात्मक संख्या का भी अनंत रहेगा और इधर धनात्मक संख्या का भी अनंत। कोई भी अंक जो है आप P/Q के रूप में आप लिख सकते हो। ये जो है ना, इसमें आप कोई भी अंक जो है लिख सकते हो। बस शर्त ये है कि नीचे का जो है आपको Q नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं है का चिन्ह है, Q जो है शून्य नहीं होना चाहिए। इस शर्त का आपको ख्याल रखना है। भिन्न संख्या को जो है हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। और यहाँ पर जो P है वो भाज्य का रोल अदा करती है और Q जो है भाजक होती है। वैसे बटे के नीचे में जो रहता है वो भाजक ही है, मतलब वो क्या करता है, विभाजित करने का काम करता है और Q जो है वो विभाजित होता है। ठीक है, भाज्य को भिन्न में अंश कहा जाता है, अंश, और नीचे भाजक को हर कहते हैं। तो आपको जो है अंश और हर का उपयोग करना है, अंश और हर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भिन्न के 2 प्रकार हैं। एक तो आप अभी समझ गए कि भिन्न क्या है। भिन्न वह है जिसको अंश बटे और हर के रूप में लिखा जाता है, हर शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम भिन्न के प्रकार में, जैसा कि हमने चर्चा किया कि भिन्न जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होगा सम भिन्न और दूसरा होगा विषम भिन्न। वैसे भिन्न और भी कई प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ इस गणित को समझने के लिए 2 भिन्न का ही हम जिक्र कर रहे हैं। सम भिन्न, सम भिन्न में अंश जो है क्या रहेगा, वो छोटा रहता है। अंश जो है छोटा रहता है, किसकी अपेक्षा छोटा, हर की अपेक्षा। मतलब हर बड़ा रहेगा और अंश जो है छोटा रहेगा। ठीक है, उसका जो मान है वो हर की अपेक्षा वो छोटा रहेगा। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सम भिन्न, है ना। और विषम भिन्न किसको कहते हैं, विषम भिन्न में अंश जो है बड़ा रहेगा, बड़ा मान रहेगा और हर का मान जो है छोटा रहेगा। ठीक है, तो उसको जो है हम विषम भिन्न कहते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने क्या समझा, आप लोगों ने ये समझ गया होगा कि भिन्न क्या है, किस प्रकार की संख्या को भिन्न कहते हैं। एक एग्जांपल आपको यहाँ एक एग्जांपल क्या है, ये 4 एग्जांपल है, आप देख पा रहे हो। ये सभी जो है भिन्न के रूप में है। अब इस भिन्न के रूप में 2 प्रकार की भिन्न बात आ रही है। भिन्न के प्रकार में हम देखें सम भिन्न और विषम भिन्न। इसमें से एक संख्या क्या है, विषम भिन्न है, उसी को छांटना है। भिन्न विषम भिन्न कौन सा है। अब 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में 2 विषम भिन्न तो नहीं होगा, एक ही उत्तर मिलेगा हमको। तो एक विषम भिन्न है, उसको हमको छांटना था, है ना। और भिन्न का प्रकार जैसा कि मैंने बताया कि सम भिन्न में अंश जो है छोटा होता है, हर बड़ा होता है, और विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। तो उस हिसाब से आप देखिए कौन सा विकल्प जो है विषम भिन्न है। तो जी हाँ, विषम भिन्न में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 7/2, जिसका अंश जो है बड़ा है किसकी अपेक्षा, हर की अपेक्षा। तो ये सही उत्तर रहेगा 7/2, ये विषम भिन्न है। और इसका मतलब यह है कि ये तीनों जो है सम भिन्न है। आप देख पा रहे हो, वो इनका जितना भी अंश है वो हर की अपेक्षा छोटा है ना।
तो ये रहा, कैसा लगा आपको? आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है सम, क्या है विषम। हम नेक्स्ट टाइम जो है भिन्न को लेकर के फिर आ रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए।